लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है। आवाज हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ खोना। Who asked you, live at zero, complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे वेदों में क्या बताया है, इसको जानने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करना आवश्यक है। उपनिषदों में क्या बताया है, ये जानने के लिए गीता का अध्ययन करना आवश्यक है। गीता में क्या बताया है, ये जानने के लिए भगवद गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करना आवश्यक है। और भगवद गीता के 15वें अध्याय में क्या बताया है, इसके लिए अब हम इसका सूक्ष्मता से विहंगलोचन करेंगे, बर्ड्स आई व्यू। तो अभी तक क्या क्या बताया, आपको बताया स्वामी जी, हमको क्या पता है। आप ये भ्रांति निकाल दो स्वामी जी कि हम सुन रहे हैं। ये तो शाम को यहाँ सत्संग के बाद बढ़िया प्रसाद मिलता है, वो हम याद रखते हैं। तो पहला विषय जो लिया है 15वें अध्याय में, वो है ये दुनिया क्या है। देखो, तो दुनिया का बड़ा सुंदर वर्णन किया। देखो, जब हम जो सुनते हैं वो अपने पर उतारेंगे तो अध्यात्म है, और दूसरों को बताएंगे तो वो पांडित्य है, और पैसे कमाएंगे तो संसार है। देखो, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हमको तो ये ज्ञान भगवान शिव जी से फ्री मिला है, फिर हमारे आचार्य परंपरा से फ्री मिला है, तो इसमें पैसे कमाने का धंधा कहाँ से आ सकता है। ये इसलिए होता है कि हमने इस ज्ञान को अपने में नहीं उतारा। तो ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम, इस पर आप सबकी भाष्य देख लो, उनके इंटरप्रिटेशन देख लो, वो यही कहेंगे। देखो, एक एक शब्द को वो तोड़ेंगे। वृक्ष माने वृश्चनात् वृक्षः, जिसको काटना पड़ता है उसको वृक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वमूल, जिसका मूल अबव है और ब्रांचेस नीचे है। अश्वत्थ से जो आज है वो कल नहीं होता, वो निरंतर परिवर्तन करने वाला है। यस्तम वेद स वेदविद, उसको जो जानता है उसी ने वेदों को जाना है। कैसे जाना है, तो कहते हैं छंदांसी यस्य पर्णानि। तो जब तक हम छंद माने वेद, शास्त्र, उपनिषद, भगवद गीता, जब तक कि इनका आधार नहीं लेंगे, तब तक कि ये दुनिया का वृक्ष हमको समझ में नहीं आएगा। तो दुनिया का वृक्ष क्या है, केवल ये ही है? नहीं, और है, 14 है, एक नहीं, दो नहीं।
देखो, भूर्भुवः स्वहा महाजनः तपः सत्यम, ऊपर के लोग हैं, और नीचे के हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल। जैसे 14 डिब्बों का टिफिन बॉक्स कैसा होगा, वैसा ये सृष्टि का वृक्ष है। फिर इसमें जो अच्छे कर्म करते हैं ऊपर जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं नीचे जाते हैं, और जो निकम्मे होते हैं वो मनुष्य रूप में पैदा होते हैं। देखो महाराज, अब इसी को हमने समझ लिया। ऐसा इसका अर्थ नहीं है। देखो, जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते नहीं, वो ज्ञान का बोझा हो जाता है। कोई कहे कि मैं नित्य गीता का पाठ करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, लेकिन गीता हमारे स्वयं के जीवन में एक छटाक भी नहीं आई, तो क्या मतलब है उसका अध्ययन करने का। देखो, इसीलिए पहले जो विषय लिया था जगत क्या है, तो उसका ये सब वर्णन कर लिया, और बाद में कहते हैं अब ऐसे दुनिया को ऊर्ध्व मूल मदशाकम, मूल ऊपर है और ब्रांचेस नीचे, ऐसे कहीं मिलेगा नहीं आपको। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा। तो ये वृक्ष ऐसा है, ना तो इसका आरंभ है, ना तो मध्य है, ना तो इसका अंत है। तो ऐसे वृक्ष को माने जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है, जिसका आदि नहीं माने निर्माण नहीं हुआ, मध्य नहीं माने टिकता नहीं, जिसका अंत नहीं क्योंकि वो है ही नहीं तो क्या मरेगा। तो कौन सा है ये वृक्ष, अब इस पर चिंतन करना है। देखो, जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, ऐसा ये संसार का वृक्ष है। अब इस पर चिंतन करो। अब हम आपको प्रश्न पूछते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा इंद्रधनुष्य। अब इंद्रधनुष्य का जन्म कब हुआ, वो कब तक रहता है और कब वो नष्ट होता है। तो इंद्रधनुष्य नाम की कोई वस्तु है। देखो, नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा। तो जो प्रतीति होती है, देखो 3 बातें होती हैं शास्त्रों के अनुसार, कुछ तो भी है, दूसरा कुछ भी नहीं है, तीसरा न होते हुए प्रतीत हो रहा है। 3 बातें हो गई। अब जो है वो है, क्या कर सकते हैं। जैसे हम स्त्री है पुरुष है, क्या कर सकते हैं, अब है। देखो, अब हम बेवकूफ़ है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन तीसरी बात, जो बेवकूफ़ होते हुए अपने को ज्ञानी समझे, वहां से समस्या शुरू होती है। तो ये जो तीसरी बात है, इसको कहते हैं मिथ्या प्रत्यय। माने जो न होते हुए भी प्रतीत होता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मिथ्या को ये मिथ्या है ऐसा जानना, यही अध्यात्म है। देखो, जैसे मृग तृष्णा या मृग जल या मिराज वाटर्स, जो भी शब्द आपको समझ में आता है, तो ये मृग जल जो है, इसको लेके हम क्या कर सकते हैं, क्या उसका उपयोग कर सकते हैं, वो वेस्ट हो रहा है। क्या उसको बदल सकते हैं, क्या उसको नष्ट कर सकते हैं, क्या उसको सुधार सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो करें क्या, जो प्रतीति है, प्रतीति को प्रतीति मान करके स्वीकार करो, तो प्रतीति का आप पर प्रभाव नहीं होगा। देखो कितनी सिंपल बात है। तो कौन सी है दुनिया ये जो हमको दिखती है ना, देहात्म भाव के बाद में, जब हमारा देहात्म भाव नहीं होता, जैसे सुषुप्ति अवस्था में, उस समय हम 3 प्रश्न, उस समय हम कहाँ होते हैं, काल देश गया, कब होते हैं, काल गया, क्या होते हैं, व्यक्ति गया।
तो संसार क्या है? देश काल व्यक्ति। देखो, और इनका जन्म कहाँ होता है? देहात्म भाव होने के बाद। तो जहां हमने इसको समझ लिया है कि जैसे मृगजल एक परिस्थिति विशेष में ही दिखता है, इसी प्रकार से यह जो दुनिया हमको दिखती है ना, ये परिस्थिति विशेष में दिखती है। और परिस्थिति विशेष क्या है? देहात्म भाव। तो करे क्या? देखो, जब हम मृग जल को नष्ट नहीं कर सकते तो क्या करें? कुछ मत करो, तो है, नहीं तो नहीं। नहीं, वो दिखना नहीं चाहिए, तो आंखें बंद करो। लेकिन मुझे उसको नष्ट करना है, यू कैनॉट। नष्ट आप उसको कर सकते हो जो है, जो नहीं है उसको कैसे नष्ट करोगे? इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये जो प्रतीति का जगत है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंगता माने समझदारी से जीना। तो इसीलिए दुनिया में शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ महाकुरु यत्न विग्रह संधौ। तो पहला जो विषय है भगवद गीता के 15वें अध्याय का, वो दुनिया को लेकर है। ये दुनिया में ज़्यादा फंसो मत। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। कौन सी दुनिया? दो प्रकार की दुनिया। एक भगवान की दुनिया। अब जो हमने बनाई नहीं, उस पर हमारा क्या अधिकार है? तो है। फिर किस पर अधिकार है? हमारा अधिकार हमारी दुनिया पर है। तो हमारी दुनिया क्या है? देखो, भगवान ने स्त्री बनाई, कोई समस्या नहीं। वही स्त्री को जब हम अपने दुनिया में प्रवेश कराते हैं, तो पिता जो है उस स्त्री को कन्या के रूप में स्वीकार करता है। जो पति है वो पत्नी के रूप में लेता है, और जो पुत्र है वो माँ के रूप में लेता है। संसार किसके लिए है? ये पिता के लिए है। अरे यार, इसकी शादी करनी है, पता नहीं कब होगी। संसार किस लिए है? किसके लिए है? पति के लिए है। पता नहीं लोगों की पत्नियां कितनी अच्छी होती है, मेरी ही ऐसी क्यों है? देखो, और संसार किसके लिए है? ये पुत्र के लिए है। पता नहीं मम्मी को समझ में तो कुछ आता नहीं, बीच में मुंह मारते रहती है। अब किसके लिए संसार है? ये संसार उसके लिए है जो कहीं नहीं है। देखो संतो, इसीलिए क्या साधना करनी है? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम। तो साधना क्या है? तो पहली साधना भगवान कृष्ण ने बताई, निर्माण मोहा। हमने अपने आप को नाप के रखा है। मान माने नापना। मान मोह, हमने अपने को देह माना है, यही मोह है। और उसके बाद मैं तू मैं की कबड्डी शुरू हो गई। निर्माण मोह। पूरी भगवद गीता में क्या बताया यदि आपको समझना है, इतना ही बताया है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धात् प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हम सभी के सभी मोह के मारे हुए हैं। देखो, मोह माने क्या? बेवकूफ़ी को सत्य समझना, इसको मोह कहते हैं। तो हम सभी के सभी मोह में है। हाँ, माने सभी बेवकूफ़ हैं। हाँ जी, फिर ठीक है। कोई अकेला बेवकूफ़ होता तो आदमी को दुख लगता है, सभी बेवकूफ़ है, ठीक है, फिर एकदम नष्टो मोह। अब हमको यही समझ में नहीं आता, हम जब जहाँ जो है वो क्या है? देखो, अर्जुन युद्ध के मैदान में था,
तो उसको योद्धा होना चाहिए था कि किसी का पोता होना चाहिए था या किसी का शिष्य होना चाहिए था? यही मोह है। तो हम इस दुनिया में जो है, क्या हम 24 घंटे देह के साथ तादात्म्य करके रहते हैं? नहीं। तो फिर क्या है? तो जो जो हमको पाठ मिला है कर्नाटक, तो वेरेवर वॉट एवर यू आर बी 100%। अब हम लोग कहाँ हैं पता ही नहीं। सत्संग में है, अच्छा सत्संग में, नींद खुल गई। अब सत्संग में है, सत्संग के समय, तो हमको क्या होना चाहिए? सत्संगी। लेकिन सत्संगी होने के स्थान पर हम बन जाते हैं पति पत्नी सास बहू, और जो सुना है वो दूसरे को सुनने के लिए उल्टी होती है। हमारे वर्सोवा में, बम्बई में हमारा सत्संग पूरा हो गया पहले ही दिन का। तो जैसे हम नीचे उतरे स्टेज से, तो एक अम्मा आई, सिंधी अम्मा, गोल मटोल, नो शार्प एजेस, आ गई, डुक डुक करके आ गए। स्वामी जी आज आपने कितना अच्छा बताया है, सब का सब मेरे बहू पर लागू होता है। आप ऐसे करो, आप मेरे घर चलो और मेरे बहू को समझा। हमने कहा हे महारानी, तुम स्वयं होके आई, तुमने सुना है, तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वो यहाँ आई नहीं, वो सुनना नहीं चाहती, उस पर पड़ेगा प्रभाव। देखो महाराज, खाना जब पचता नहीं तो उल्टी के रूप में बाहर आता है ना, इसीलिए उसको उल्टी कहते। उल्टी माने सीधी नहीं, उल्टी। इसी प्रकार से यह भगवत गीता के 15वें अध्याय का ज्ञान यदि हमको पचा है तो वो बाहर नहीं आएगा, वो अपने जीवन में उतरेगा। देखो, हम दूसरों को सिखाने के लिए एक्सपर्ट है, अपने जीवन में लाना है। तो पहली स्टेप क्या हो गई फिर? निर्माण मोहा, देहात्म भाव की निवृत्ति। जित संग दोषा, देखो रोज डोसा मत खाया करो। आज हमने सुबह कहीं गए थे, डोसा खाया, 3-4 डोसे खाए। आने के बाद हम कोई 12-1 बजे पहुँचे, 12 साढ़े 12 बजे। 12 बजे पहुँचे तो शाम को 4 बजे उठे, क्योंकि डोसा क्या है? तामसिक अन्न है। उसको फर्मेंट करके उसमें इतना सारा अल्कोहल तैयार हो जाता है और खाते खाते ही ढुलकी आ जाती है। जितसंग दोषा, जिसके साथ रहने से आपके मन में विक्षेप आते हैं, भागो। हमको दुनिया में किसी को प्रसन्न नहीं करना, अपने आप को बचाओ। देखो, जहाँ अनावश्यक बातें होती है, अनावश्यक बातें होने का कारण क्या है? हम अपने मुख को ताला नहीं लगा सकते। कुछ भी देखा तो कमेंट्री शुरू, नॉन स्टॉप चलता रहता है, का पोल्ट्री फार्म के जैसा। आपको अपने मन की स्थिति जाननी हो तो इस उदाहरण को ले लो। ये हमने कहाँ सीखा? हमने बताया आपको, अध्यात्म माने अपने अनुभूति से सीखना। तो अब कहीं गए थे कोयम्बतूर में, एक हमारे मित्र है, उनका बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है। वो इंडिया के बड़े श्रेष्ठ पोल्ट्री फार्म है, 2nd और 3rd। तो हमको ले गए दिखाने के लिए। हमको क्या समझता है उसमें? तो हम एक उनका जो मकान था मुर्गियों का, उसमें हम बोले इसमें जा सकते हैं आप। हम गए अंदर में, धीरे से जाना, बिल्कुल धीरे से गए हम, और खड़े हो गए। उतने में एक मुर्गी आ गई, उसने हमारे पैर को एकदम टोचा, तो हम हिल गए। जैसे हम हिल गए तो सभी के सभी कौ 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 कर रहे। वैसा होता है जब ये माताएं इकट्ठी हो जाती है, तब कौ 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 कौ। पोल्ट्री फार्म, चुप रहो न यार, चुप रहो। जित संग दोषा। फिर अध्यात्म नित्या, ये नित्य निरंतर अध्ययन करा, पाठ करना एक ये बात है। दूसरा, अध्यात्म नित्या का तात्पर्य हमको अपने मन के तरफ ध्यान देना है।
और मन जब बिखरने लग जाता है तो पहले वो बिखरता है शब्दों के रूप में। इफ आई यूज ए बैड वर्ड इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। सी, डिसेंट्री ऑफ द माइंड इज स्पीच। किसी को जब डिसेंट्री हो जाती है, रोक नहीं सकते, शरीरम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, इसी प्रकार से ये मानसिक डिसेंट्री है। हर चीज के बारे में ओपिनियन, हर चीज के बारे में कमेंट, हर चीज के बारे में सजेशन। अरे किसने पूछा, चुप रहो ना। आज मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया, स्वामी जी आप कहते हैं अपने आप से मत बोलो। कैसे अपने आप से मत बोलो? नहीं बोल करके हो गया। कैसे अपने आप से मत बोलो? देखो संतो, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, हमको दुनिया में कुछ पाना नहीं है, अपना टाइम पास करना है। जो कुछ करणीय है बढ़िया से बढ़िया करो और रिलैक्स। डोंट अलाउ एनी इंप्रेशंस टू बी फॉर्म्ड ऑन द माइंड। ये चार बातें होने के बाद द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संन्नेही, जीवन में कोई भी चीज अकेली नहीं आती। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। तो भगवद गीता को आपको उतारना है जीवन में, तो दूसरे अध्याय का शायद 34वां श्लोक है। श्लोक मुझे याद है। भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जगत में हम जो भी कुछ करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? हम या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। जब जीत जाते हैं तो हमको लाभ होता है, जब हार जाते हैं तो नुकसान होता है। हाँ जी, फिर जब लाभ हो गया तो फुदकने लग गए, और जब नुकसान हो गया तो रोने लग गए। भगवान कहते हैं समय कृत्वा। जिसके जीवन में दुख नहीं है, जिसके जीवन में हार नहीं है, वो सबसे बड़ा दुर्दैवी है। देखो, ये बहुत आवश्यकता है जीवन में। एक उदाहरण बताते आपको। एक हमारी अम्मा है अमेरिका में, तो उनका अपना बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। तो मैं जब भी उतरता हूँ सैन होजे एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से सीधा उसके रेस्टोरेंट में जाता हूँ। बढ़िया खाना, पूरा इंडियन, जो चाहिए वो। तो उसने मुझे एक बार बताया, स्वामी जी मेरा लड़का ऐसे ही स्कूल में जो पढ़ा रहे थे चेस, वो देख रहा था, और उसने पूछा मुझे, मम्मी मैं ज्वाइन होगा? मैंने हो जाओ। उसने ज्वाइन किया। एक ही दिन में उसने पूरा चेस इतना बढ़िया सीख लिया कि उसने अपने स्कूल को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया, और सब खुश हो गए। और फिर एक जीत गया, दूसरा जीत, तीसरी वो हार गया। अब हारने के बाद घर आया, मम्मी देखो मम्मी हो गया। उसके मम्मी ने क्या कहा, ये सभी मम्मियों को सीखने की बात है। बोले बेटा अच्छा हो गया तुम हार गए, नहीं तो तुम्हारा दिमाग 7वें मंजिल में चला जाता। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। जीवन में कष्ट, दुख, असफलता, ये जीवन के प्रगति के लिए आवश्यक है। देखो, आप बंगाली हो, रसगुल्ला खाओ, कितने खाओगे? कुछ समय के बाद चटनी चाहिए, अचार चाहिए। इसीलिए जितसंग दोषा, तो हमने जो द्वंद्व के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये अध्यात्म है। ऐसा करने से तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर हम तत्व को पहचानने के लिए क्षमता रखते हैं। तो जगत को देखा, अपने पास पहुँचे, साधना करी, अपने पास पहुँचे। अब जीव का प्रसंग आता है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति।
उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो विमूढ़ है, विमूढ़ माने क्या? बेवकूफ, ये इसको समझ नहीं पाते। बेवकूफ़ी क्या है? जीव को हम सत्य मानेंगे तो सब कुछ संभव है, जब जीव है ही नहीं तो उसको लेकर के क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो, ये बहुत महत्व की बात है। अब जीव को समझना है, उसके लिए एक आपका रोज का उदाहरण ले लो। आदमी जो है वो परमात्मा है, ब्रह्म है, और पति जो है वो जीव है। एक आदमी से एक पति निकला, जीव। अब वही आदमी अपने पिता का पुत्र है, तो उसी आदमी से पुत्र निकला दूसरा। फिर वही आदमी अपने पुत्र का पिता है, निकला तीसरा। तो एक आदमी तीन हो गया क्या? सिद्धांत क्या हो गया? औपाधिक अनेकता, उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है वो प्रतीत होती है, वास्तविक नहीं होती। और इसीलिए जब पति पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है तो हम पति पत्नी का श्राद्ध करते हैं क्या? पिंडदान करते हैं क्या? कारण क्या? पति नाम की चिड़िया थी ही नहीं, पत्नी नाम की वस्तु थी ही नहीं। जो नहीं है उसको सुधारने का प्रयत्न करना संसार है। तो पति की साधना क्या होती है? पत्नी को सुधारे, इसी को कहते हैं अशक्यानुष्ठान। और पत्नी की साधना क्या है? पति को सुधारे, असंभव है। देखो, हमने शायद आपको बताया था, एक हमारे मारवाड़ी मित्र दक्षिण भारत में, तो हम जा रहे थे कहीं, रुके और उसने अपने पत्नी को कहा, हम तीन ही थे गाड़ी में, वो गाड़ी चला रहे थे, हम साथ में बैठे, पत्नी पीछे बैठे, और उसने कहा कि देखो बहुत गर्मी है, धूप है, उस दुकान से एक पानी की बोतल ले आना। वो बेचारी गई, होगी वो दादी माँ या नानी माँ जो भी होगी, और डुक 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 करके गई दुकान में और बोतल ले आई है। जैसे मुझे दे रही थी, इन्होंने अपना पतित पावन सीताराम अवतार ले लिया और उसको गाली देने लग गए। अरे बेवकूफ़, तुमको कब अकल आएगी? इतना गर्म है, ठंडा पानी क्यों नहीं लाया तुमने? जा ठंडा पानी ले आ, मूर्ख कहेगी। वो बेचारी टुक टुक करके गई, ले आई, और मुझे देने के पहले कहती है, देखो स्वामी जी, आपके सामने भी इन्होंने मुझे गाली दी, सबके सामने, बच्चों के सामने, बहुओं के सामने, नौकरों के सामने मुझे हमेशा गाली देते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं। तो मैंने कहा, अम्मा मैं इनसे सहमत हूँ। और वो आप भी कहते ना? हाँ। बोले क्यों? हमने, तुम ऐसे आदमी से शादी करती हो, समझदार होती तो कभी नहीं करते, तुम बेवकूफ़ हो, महाबेवकूफ़ से शादी करी। बोले ठीक है। फिर एकदम खुश हो गए। देखो महाराज, ये पति पत्नी भाई बहन, इसको लेके जो हम झगड़े करते हैं, कहाँ है वो? इसी प्रकार से जीव पिछला जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब समझाने की प्रक्रिया है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता आप हो। देखो, एक आपने यहाँ भी होता होगा, बम्बई में, ये सब बड़े शहरों में रीडेवलपमेंट शुरू हो गया है। किसी का एक मकान है छोटा सा, प्राइम एरिया में है, तो वो उसको रीडेवलप करते हैं। पहले उस मकान को तोड़ दिया तो उस मकान में जो आकाश था वो निकल जाता है क्या? फिर वहाँ एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई तो आकाश बढ़ गया क्या? कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम ना तो मरते हैं ना तो पैदा होते हैं। देहात्म भाव हो गया तो हम सब बड़ी पैदा हो गए। देहात्म भाव खत्म हो गया, सुषुप्ति अवस्था में वी आर नोबडी। धीरे धीरे इस पर चिंतन करें। देखो, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, लेकिन जो मूर्ख है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक अम्मा है,
मुझे हमेशा बूढ़ी है। अब उसको कितना समझाया, तो उसकी जो बहनें कहते स्वामी जी हमको पता है वो क्या क्या लिखती है आपको। अब मुझे उस पर तरस आता, गुस्सा भी नहीं आता। तरस आना माने गुस्से की अगली स्टेप। तरस ये आता है स्वामी जी मैंने वहाँ जा कर के मेरे बच्चे को ये दवाई दी थी, उसको डिसेंट्री हो रही, मैं इसको बंद करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, उसको वहाँ नीचे में एक बकेट लगा दो। अब क्या कहे? अरे कब निकलोगे इसमें से? पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो रहा है। इसलिए विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब ज्ञान चक्षु यदि खुल गए हैं तो हमारा दर्शन भिन्न होता है। क्या दर्शन होता है? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। उपनिषद में आता है देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ हमारा देहात्म भाव कम हो गया, गलित हो गया, तो हर जगह भी हमको प्रभु का दर्शन होता है। यही बात भगवान कहते हैं यदा आदित्यगतम तेजः जगत भासयते अखिलम। वहाँ से शुरू कर दिया भगवान का दर्शन सूर्य में। अरे वो तो बड़े दूर है सूर्य, कोई बात नहीं। चंद्रमा में वो तो रात को आता है, रात को तो मैं सोता हूँ। अब आपके जेब में लाइटर है ना बीड़ी पीने का, हाँ उसमें देखो ना, अग्नि में नहीं वो तो जलाता है। तो पृथ्वी में देखो गामा विशेष भूतानि। धीरे धीरे भगवान ने उस परमात्मा को सूर्य से निकाल करके पृथ्वी में ले आए, पृथ्वी से अन्न में ले आए, अन्न से अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर के रूप में आए। क्या भगवान पेटू है? नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं ही हूँ। और वहाँ क्या करते हैं आप लोग? भगवान कहते हैं मैं ये चार काम करता हूँ। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही स्वप्न का आधार हूँ, मैं ही जागृत का आधार हूँ, मैं ही सुषुप्ति का आधार हूँ, और मैं ही समाधि का आधार हूँ। इसीलिए पूरे शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। देखो दुनिया को शुरू कर दिया, अपने को जानो। अध्यात्म शुरू कर दिया, अपने को जानो। जीव का प्रसंग शुरू कर दिया, अपने को जानो। भगवान का दर्शन कर लिया, करना है, अपने को जानो। देखो तो यह जो एक तत्व है, क्या है? द्वौ इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो ये दुनिया में दो बातें हैं, एक परिवर्तनशील और दूसरा परिवर्तन का आधार। तो क्षर सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत मात्र प्रकृति है वो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर इति उच्यते। और इन सभी परिवर्तनों का जो आधार है वह कूटस्थ चैतन्य हम है। उसको पहचान। कैसे पहचानना है? देखो आदमी विवाह के बाद पति, पति के बाद संसार। देखो एक ही आदमी, इसने संसार निर्माण किया। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। किसने निर्माण किया? पति ने। आदमी कौन है? उससे परे। लेकिन ये आदमी अपने को पति मान के ऐसा फंसा है कि उसी को सत्य मानने लग गया। तो ये जो स्थूल जगत है क्षर सर्वाणि भूतानि, ये नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। इसको सुधारने का प्रयत्न करना माने गंगा जी पर आई हुई लहरों को गिनने के जैसा है, असंभव है। इसीलिए करें क्या? जो कुछ करणीय है करो और रिलैक्स। डोंट कैरी टेंशन ऑन योर हेड। हमेशा जैसे तबला होता है ना, हमेशा टाइट करके नहीं रखते। काम है तब टाइट करो, बाद में ढीला करो ना। इसी प्रकार से हमारा दिमाग हमेशा टाइट रहता है। अरे खराब हो जाएगा ये कर दी। देखो तो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृता। इसी उदाहरण में तो तीन पुरुष हो गए,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष माने अंग्रेजी में थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष माने सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष माने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। भगवान कहते हैं उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः। तो परमात्मा के जगह में आदमी को रख दो और पति के जगह में ये क्षर पुरुष को रख दो और ये कूटस्थ चैतन्य को रख दो और जो देह है उसको क्षर पुरुष को रख दो। तीन बातें हो गई। उत्तम पुरुषः तु अन्य, वो परमात्मा इति उदाहृतः। देखो, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना, वो ढक गया है दुनिया भर के कचरे से। सूखा कचरा, गीला कचरा। देखो, इस समय का आपका जो अनुभव है ना, इस अनुभूति में समझ या ना समझ दोनों नहीं है, केवल होना मात्र है। इस समय आप पति नहीं, पत्नी नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, यह जो निर्विशेष सत्ता है, यह जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, ये परमात्मा है। उत्तम पुरुषः तु अन्य। यदि हमको इसका योग्य प्रकार से अनुभव हुआ तो उसकी अभिव्यक्ति भिन्न होगी, और गलत प्रकार से होगा तो उसकी अभिव्यक्ति भिन्न होगी। गलत प्रकार से पहले पता नहीं हमने आपको बताया क्या नहीं बताया। हम कहीं थे मंदिर में, परदेश में, अमेरिका में या कहीं, सत्संग हो गया और एक बूढ़ाऊ थे, बोले स्वामी जी आपके जैसा मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी रियलाइज हो गया हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं मुझे, क्या करें। मुझे कुछ आप टिप्स दीजिए कि रियलाइज होने के बाद पॉपुलर होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि यदि मेरी यहाँ मृत्यु हो जाती तो मैं सफल हो जाता। देखो, छोटे बच्चे ने गड़बड़ की तो एक लगा सकते हैं आप, अब बुढ़ाऊ ऐसी बात करे तो आत्महत्या ही कर सकता है आदमी। देखो, और हम कितनी सिंपल टेक्निक दे रहे, हम आपको आधा दर्जन टेक्निक देंगे, ट्राई तो करो कुछ। पहला टेक्निक, अपने आप से बोलना बंद करो। कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हम, बंद करो। हम ये नहीं कह रहे कि जप करो, नहीं, अपने आप से बोलना बंद करो। देखो, दूसरा, किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कोई भी चीज बोलने के पहले अपने आप को पूछो, क्या बोलना जरूरी है? कितनी सिंपल टेक्निक है। तीसरी टेक्निक बहुत सिंपल है, आप अपने हृदय की धड़कन अपने कानों में सुनो। इस समय आप स्त्री हो कि पुरुष हो, पति हो कि पत्नी हो, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, यह जो निर्विशेष अनुभूति है, और इस अनुभूति के लिए किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं होता।
ये आपको जो बता रहे हैं ना, पुस्तकों से नहीं बता रहे, अपने आप में खोजो। सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना। देखो कितनी सिंपल बात है। जब हम भगवान का नाम लेते, जप करते हैं, तो उसका प्रभाव कहाँ दिखते हैं? जैसे हमने खाना खाया, तो उस खाया हुआ खाना, उसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए? हमारे भूख पर। भूख शांत हो गई। अब एक स्टेप और आगे चले जाओ। जब आप जप कर रहे हैं, तो किससे जप कर रहे हैं? मन से। तो उस जप का प्रभाव कहाँ होना चाहिए? मन पर। देखो, हमारे सबके मन की समस्या मालूम है क्या है? विचार ये समस्या नहीं है। समस्या है विचारों का प्रवाह। देखो, एक नया, बहुत सारे ऐसे बने हैं। एक एक्सप्रेस हाईवे बना है मुंबई से लेकर के दिल्ली तक, कोई 300 माइल्स के करीब होगा। हम उसमें गए 2-3 बार। इतना स्ट्रेट है, इतना बढ़िया है कि बीच में कोई गाड़ी या घोड़े या जानवर कुछ नहीं आता, सीधा है। इतना बढ़िया रोड हो तो आदमी गाड़ी चलाते चलाते, कुछ है ही नहीं डिस्टर्बेंस, धीरे धीरे लल्ला भी हो जाता है, और जबकि आ गई गाड़ी ठोक दी। तो फिर करते क्या है, ऐसे जो रोड है उस पर बीच में स्पीड ब्रेकर होते हैं। तो गाड़ी जा रही है, बीच में खड़खड़ खड़खड़, हाँ जी मरेंगे नहीं। इसी प्रकार से हम जब दुनिया को विषय बनाते हैं, तो विचारों का प्रवाह हो जाता है। देखो, उदाहरण के लिए, अब आज खाने में ये बनाना था, पता नहीं ठीक बनाया कि नहीं, इतने लोग आ गए, आज ज़रा ज़्यादा आ गए क्या? या तो फिर ऐसा करते, सांभर में गर्म पानी डाल करके रस्सा बना लेंगे, और यहाँ भगवद गीता हो रही है और उधर रसम बन रहा है। कारण क्या है? विषय कौन सा है? दुनिया। अब विषय ले लो, श्री राम जय राम, अपने आप में पूर्ण है। देखो, इसका अपने में ढूंढना है। अब ये सत्संग हो जाएगा ना, तो मैं ऐसे करूंगा, तो आप संसारी हो, तो ये अपने विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए जप की साधना है। लेकिन हम इतने एक्सपर्ट है, उसमें भी प्रवाह बनाते। ये उस जप का कार्टून है। भगवान का नाम ऐसा नहीं लेते जैसे कि आयुर्वेदिक दवाई हो। आयुर्वेदिक दवाई कैसे लेते आपको पता होगा? इतनी कड़वी होती है कि कभी किसी ने टेस्ट नहीं करी आयुर्वेद दवाई की, ले करके फट से मिठाई खा लो, पानी पी लो, खत्म करो। और जब चॉकलेट खाते हैं तो कैसा खाते हैं? दवाई के जैसा, मुंह में चॉकलेट डाल दिया, एक गिलास पानी पी लिया। नहीं, चॉकलेट मुंह में डाला और उसको पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया और घंटे तक चूसते रहते हैं। ऐसे भगवान का नाम लेना है, तब जा करके हमारे विचारों का प्रवाह रुकेगा। देखो, एक बार हम प्रयागराज में थे, कुंभ मेले में, बहुत पुरानी बात है, अभी वाली नहीं। तो वहाँ एक बड़े वयस्क व्यक्ति थे,
किसी वेद विद्यालय के प्रिंसिपल थे और वो बहुत बढ़िया भागवत की कथा करते थे। छोटे से कमरे में बैठ कर के हम भी बैठ के सुनते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप भगवान का जप करते हो क्या? उन्हें कभी कभी करता हूँ मैं। रोज़ नहीं करते? नहीं, रोज़ नहीं, रोज़ करना चाहिए। हाँ ठीक है, करेंगे। फिर देखो मेरे हाथ में माला है, 24 घंटे में जप करता हूँ। हमने कहा था मैं भी करता हूँ लेकिन ऐसा नहीं करता। फिर कैसे करते हैं? फिर मैंने उनको ये उदाहरण दिया, जब चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट खा के निगलने की जल्दी होती है क्या? कारण क्या है? उसमें आनंद आ रहा है। हमको ड्यूटी देनी है, इतने पूरे करने हैं। मोर देन हाउ मेनी टाइम्स यू चैंट, हाउ मच टाइम यू आर वन विद द लॉर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए भगवान का नाम कैसा लेना चाहिए उन्होंने मुझे पूछा, मैं जो बताया आपको बता रहा हूँ। हमने कहा इस प्रकार से लेना चाहिए। पहले नाम लो, श्री राम जय जय राम। शांत। तो ये भगवान का नाम पूरे हमारे सर से लेकर के पैर तक के व्याप्त हो रहा है। फिर श्री राम जय जय राम। और ये अभ्यास करते समय ये दो श्री राम के बीच में का अंतर जितना बढ़ेगा उतने समय तक हम अपने स्वरूप के साथ रहते हैं। हमको कोई हिसाब नहीं देना है। इसीलिए उत्तम पुरुषः तो अन्य परमात्मा इति उदाहृतः। तो उत्तम पुरुष कौन है? ये जिसको ना कुछ पाना ना कुछ खोना। कुछ पाना है तो कर्म करो, कुछ खोना नहीं है तो प्रोटेक्शन करो। लेकिन जो थारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो। भगवान आपकी इच्छा, अपना कुछ नहीं। देखो कितना धीरे 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 हमारा मन इतना शांत पवित्र हो जाता है कि जैसे गंगा जी गंगा सागर में मिल गई। गंगा ये स्त्रीलिंगी शब्द है, सागर ये पुल्लिंगी शब्द है। गंगा सागर स्त्री पुरुष एक हो गए, पुरुष प्रकृति की जो भिन्नता है वो समाप्त हो गई और परमात्मा प्रकट हो गए। उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य विवर्ति अव्ययीश्वरः। यस्मात्, चूँकि यस्मात् क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं अक्षर और क्षर दोनों से परे हूँ। क्षर माने देह इत्यादि ये पंचकोश, एक क्षर। अक्षर माने यह जीव भाव। यस्मात् क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेद, अतः अस्मि इस दुनिया में लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसीलिए मुझे दुनिया में पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। इस उदाहरण को आप एक जोक के रूप में मत लो, समझदारी के रूप में ले लो। आदमी पुरुषोत्तम है, पति अक्षर पुरुष है और देह क्षर पुरुष है। देखो, यस्मात् क्षरमती तो हम, मैं पत्नी से भिन्न हूँ। अक्षरादपि चोत्तमः, इसीलिए मैं जीव से भी भिन्न हूँ। फिर कौन हूँ मैं आदमी हूँ। यस्मात् क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च, इसीलिए दुनिया में और शास्त्रों में मुझे कहा गया है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषाणाम उत्तम, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है। देखो महाराज, पुरुष इस शब्द की उत्पत्ति बताते साधु संत शास्त्र।
पुरुष माने क्या? पुरीशयनात् पुरुषः। पुरी माने सब्जी पूरी वाली नहीं, पुरी माने देह। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारय। तो ये देह में जो निवास करता है वह पुरुष है, इसको जीव कहा गया है। और पूर्णत्वात् पुरुषः, असल में देखा जाए तो देह रहे या ना रहे, इस पूर्ण पुरुष को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये हॉल है, ये हॉल में जो आकाश है ये परिच्छिन्न है। यदि ये हॉल हटा दिया तो आकाश को कोई नुकसान होगा क्या? इसी प्रकार से औपाधिक अनेकता को सत्य मानना यह संसार है। औपाधिक अनेकता क्या है? मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, इनको लेकर के सत्य मानना संसार है। तो करे क्या? इससे हट जाओ। कैसे हट जाओ? कर्नाटक, आप लोग कर्नाटक में हो ना, आप हमको क्या सिखा रहे? आपको लग रहा हम सुन रहे हैं? कर्नाटक देखो संतो, एक बार एक अम्मा मेरे पास आई, मुंबई की बात है। वो कभी सत्संग को नहीं आती थी। उस दिन आई और उसने कहा कि मैं अमुक अमुक की पत्नी हूँ। आप जानते? हाँ, उनको जानते, वो तो रेगुलर सत्संग को आते। आपने उनको बिगाड़ के रखा है। जो मेरी धुलाई शुरू हो गई तो मैं चुप हो गया। अब क्या कह सकता है? तो बोले आपने इतना बिगाड़ के रखा है उनको। तो मैं सुन रहा था। उनको तो कुछ होता ही नहीं, वो अपना काम के लिए निकल जाते और घर में मुझे उनकी माँ के साथ रहना पड़ता है। और वो ऐसी खड़ूस है, ये बम्बई का शब्द है, ऐसी खड़ूस है वो। हमारा छोटा सा 1 BHK है। 1 BHK भी नहीं, पहले में होता चाल का जगह होता, एक कमरा, पीछे छोटा सा कमरी। तो पहले कमरा जो होता है वो होगा 8 बाय 10 या 10 बाय 10 का, पीछे वाला कमरा 6 बाय 8 का। बोले ये बड़े कमरे में ये बुढ़ाऊ अकेली रहती है और मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, तीनों हम छोटे से कमरे में रहते हैं। वही खाना बनाना, वही रहना, वही सोना, वही मेरे बच्चे की पढ़ाई होती है। बाहर के कमरे में किसी को अलाउ नहीं है एक्सेप्ट कमिंग एंड गोइंग। क्या करें? हमने कहा आप सोचो। नहीं, आप बताओ क्या करें? हमने कहा उसको मार डालो। बोले नहीं साहब जी, नहीं मारे। देखो तुम कितनी अच्छी हो, नहीं मारना चाहते हो, मैं मार डालूँ? बोले नहीं, आप उसके मारने में क्यों तुले? अरे वही तो समस्या है ना। तो फिर क्या करें? हमने कहा अम्मा मैं बताऊंगा, लेकिन यदि ये तुमने किसी को बताया तो वो तुम पर लागू हो जाएगा। कसम खाओ भगवान की, लड़की की, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो वो आप पर लागू हो जाएगा। क्या? 268 दिन के बाद तुम्हारी सास मरने वाली है। स्वामी जी ना, हाँ बिल्कुल पक्का है। तो अब कुछ झगड़ा होता है ना घर में, तो गिनती उल्टी शुरू करो। 265, फिर कुछ खटखुट हो गया, 250, सह लो, क्योंकि 250 दिन के तो मरने वाली है ना, सह लो ना। क्योंकि यदि हम निकल जाएंगे तो मरने के बाद ये मकान हमको नहीं मिलेगा। देखो, हाँ ये तो बात ठीक है। फिर कुछ हो गया, 245। ऐसा करते करते, ध्यान से सुनना, उसका अपने सांस को लेकर के रिएक्शन करने का स्वभाव शांत होने लग गया। फ्रेंड्स, वी रिएक्ट इन लाइफ, डोंट रिएक्ट, ओनली एक्ट। रिएक्शन होती है शब्दों में। ऐसे नहीं कि रिएक्शन हमेशा ही बुरी होती है, रिएक्शन अच्छी भी होती है, लेकिन रिएक्शन है। देखो, इसीलिए मैंने आपको बताया अपने से बोलना बंद, और किसी के साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या किसी ने हमको पूछा है? हु आस्क यू? क्या बोलना जरूरी है? अपने आप शांत हो जाओगे आप। तो जब इस बहू ने ऐसा रिएक्शन करना कम कर दिया धीरे धीरे, फिर उसको अपने सास का
अच्छापन दिखने लग गया। और फिर मुझे कहती है, स्वामी जी हाँ, हमने कहा अभी मरी नहीं क्या? स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहते? हमने मुझे याद नहीं, मैंने बताया तो था कि वो मरने वाली है, कितने दिन बाकी है। और अब उसके आंखों में आंसू आने लग गए। फिर स्वामी जी हाँ, शी शुड नॉट डाई, वो मरे नहीं। मैंने मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो हो गया, वो हो गया। हमने एप्लीकेशन भेज दिए, सैंक्शन हो गई। अब क्या करूँ मैं? अब जिसको लेकर के ये गुस्सा करती थी, दुखी होती थी, अब उसी को लेकर के ये चाहती है कि वो ना मरे। कितना परिवर्तन आ गया। कारण क्या है? उसने रिएक्शन करना बंद कर दिया। फ्रेंड्स, ओनली एक्ट इन लाइफ, डोंट रिएक्ट। इसीलिए कर्नाटक, हर चीज में वी रिएक्ट इन लाइफ, डोंट रिएक्ट। What is necessary, do that cheerfully, happily. रिएक्शन होने का एक ही कारण है, हम अपने मैं को बहुत तगड़ा बनाना है। जब मैंने कहा तो क्यों नहीं हुआ? अरे तुम क्या भगवान हो? क्या अपने से गलती होती नहीं? देखो, तो इस पुरुषोत्तम को प्रकट होना है तो करना क्या पड़ेगा? यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः। तो अपना देहात्म भाव और जीवात्म भाव, इससे जब तक कि ऊपर नहीं उठेंगे तब तक के ये दुनिया की तमाकू चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, कोई आपको मदद नहीं कर सकता। देखो संतो, आपको ये सुनकर ही जो अनुभव है आपका, आप शब्दों में नहीं बता सकते क्या अनुभव है। ये किसी विषय के भोग का अनुभव नहीं है, ये किसी दुख की निवृत्ति का अनुभव नहीं है, ये कुछ लाभ का अनुभव नहीं है। ये केवल होना मात्र, नोइंग इज बीइंग। जिस अनुभूति में होना और जानना एक होता है, जहां सत और चित एक होता है, वो आनंद है, वो पुरुषोत्तम है। यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यहाँ असम्मूढ़ः, वह जो बेवकूफ़ नहीं है, माम अभिजानाति, इस प्रकार से मुझे पहचानता है। माने क्या? परमात्मा को जब तक हम आत्म रूप से नहीं पहचानेंगे तब तक के दुनिया में हम सब के लिए परेशानी होगी। देखो, यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम्। जिस ज्ञान में अन्य की प्रतीति होती है वो मन है, और जिस ज्ञान में अन्य की प्रतीति नहीं होती वो पुरुषोत्तम है। देखो, अन्य की प्रतीति होने के लिए इंद्रियों का व्यापार आवश्यक है, मन का होना जरूरी है, बुद्धि में समझ होना जरूरी है। लेकिन अपना स्वरूप ना तो इंद्रियों से ग्रहण होता है, ना तो मन से फील होता है, ना बुद्धि से कंसेप्ट होता है। जिस होने में किसी भी ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं, वो पुरुषोत्तम है। हमको पुरुषोत्तम बनना नहीं है, हम पुरुषोत्तम है। इसीलिए भगवान कहीं से दिखते नहीं, आते नहीं, भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान को प्रकट होने दो। और भगवान यदि अनंत है, अविकारी है, आनंदमय है, तो हमारे माध्यम से आनंद ही प्रकट होगा। इसीलिए महामंत्र है, मौज में रहो, बी हैप्पी। देखो, लेकिन फिर हम अपने दुख को जस्टिफाई करते हैं। एक अम्मा ने मुझे डांटा सत्संग के बाद, स्वामी जी आप ऐसा मत कहा करो। मैंने ठीक है, नहीं कहेंगे। क्या, पूछो तो सही।
मुझे कुछ पूछना नहीं कहेंगे। बोले आप हमेशा कहते बी हैप्पी, मौज बेर मौज रहो, शादी करके दिखाओ बी हैप्पी। माने शादी करना ये दुखी होने का लाइसेंस है क्या? डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, तब जाके अध्यात्म होता है। और देखेंगे आप, हम सभी के सभी दुखी मालूम है किस लिए होते? छोटी मोटी चीज के लिए। सुबह में उठा, चाय बनाना चाहता था, बिजली चली गई, चाय बना ही नहीं पाया। अरे दरिद्री, दुखी होना है तो स्टैंडर्ड की दुखी होना। दुखी होने में तो कोई स्टैंडर्ड चाहिए ना। ये स्टैंडर्ड किसका था? भगवान रामकृष्ण परमहंस। आज भी मुझे मां के दर्शन नहीं हुए और वो जमीन पर रोल करते थे, मां मुझे कब दर्शन देगी, कब मेरे से बात करेगी। और हमारे दुख का कारण, उसने मुझे पूछा नहीं चाय पियोगे क्या, जहर पी लो ना, चाय पियोगे क्या। देखो महाराज, दुखी हो लेकिन स्टैंडर्ड, कुछ तो स्टैंडर्ड रखो। घटिया दुखी होने से क्या मतलब है? देखो, और उससे भी बढ़िया बात क्या है, दुखी भी नहीं होना। कारण क्या है? दुखी जब हम होते हैं उसको समझ लो, हमने आनंद स्वरूप परमात्मा को ढक दिया है। ऐसा समझो, एक बल्ब है, स्विच ऑन है, लाइट है उसमें, उसके ऊपर में एक पतला सा मखमल का कपड़ा डाल दिया पहला। दूसरा, उसके ऊपर में चादर डाल दी। तीसरा, उसके ऊपर में ब्लैंकेट डाल दिया। चौथा, उसके ऊपर में क्विल्ट डाल दी। और पांचवा, उसके ऊपर में टारपोलिन डाल दी। अब वो नीचे का प्रकाश बाहर आएगा क्या? तो करना क्या है? भगवान से प्रार्थना, भगवान लाइट क्यों नहीं आ रहा? अरे तुम फ्यूज हो इसीलिए लाइट नहीं आ रहा। तो करना क्या है? पहले टारपोलिन को हटाओ, देहात्म भाव को कम करो। फिर अपने क्विल्ट को हटाओ, रजाई को, उसको हटाया माने मैं को कम करो। फिर चद्दर, ये ब्लैंकेट को हटाओ माने मन में से राग द्वेष के परे चले जाओ। देखो, फिर चद्दर को हटाओ, ये करूँगा वो करूँगा, शांत रहो यार, बहुत कर लिया है। शांत रहने का अभ्यास करो। और आखिरी, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। आखिरी में अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर देना माने इच्छाओं का समापन, एक भी इच्छा ना हो, यहाँ तक के भगवान के दर्शन की भी इच्छा ना हो। इच्छा हमेशा अन्य की होती है। जैसी आंखें अन्य को देखती है, स्वयं को नहीं देख सकती। जब हमारे मन में से अल्टीमेटली भगवान की भी इच्छा खत्म हो जाती है, तब भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो गए। देखो, तो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। और आखिरी श्लोक हमारे बात कहो आप, यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत।
इति गुह्यतमम शास्त्रम। देखो, एक एक शब्द सूक्ष्मता से जब पकड़ते हैं ना, तो उसका अर्थ हृदय में भिन्न प्रकार से प्रकट होता है। जैसे अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इन्फिनेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, 3 हो गए ना। उसी प्रकार से 3 शास्त्र है, गुह्य शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र और गुह्यतम शास्त्र। भगवान कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्र। तो गुह्य शास्त्र क्या है? गुह्य शास्त्र है धर्मशास्त्र, माने हम जीवन में कैसे रहे, बड़ों का आदर करें, सत्यम वद, धर्मंचर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अपने जो जो कर्तव्य कर्म है उसको ठीक से करो। ये हो गया गुह्य शास्त्र। फिर गुह्यतर शास्त्र। अब ये दुनिया से थोड़ा ऊपर उठ करके भगवान के स्मरण, चिंतन और भगवान के उपासना में लग जाओ। जितनी हमारी भगवान की उपासना दृढ़ होगी, उतनी मात्रा में ये दुनिया के झंझटे हमारे मन से निकल जाएगी। देखो, ये 2 बातें हो गई। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, हमारे जितने कर्म है मन में कुछ न करने की ग्लानि ना रहे, मन में कुछ गलत करने का दोष ना रहे, इसके लिए हमको ठीक से जीना है। ये गुह्य शास्त्र है। और गुह्यतर शास्त्र हमारे मन को एकाग्र करना है। एकाग्र माने ऐसा नहीं कि जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, एकाग्र होकर के थूका लगा दिया उसको और उसको कड़क किया और डाल रहे और गया ही नहीं, उसको एकाग्र नहीं कहते। एकाग्र माने हमारा मन जब हम चाहते हैं, जिस काम के लिए चाहते हैं, जितने समय के लिए चाहते हैं, उतने समय तक हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध है, उसको कहते हैं एकाग्र मन। देखो, उसके लिए उपासना। तो पहले कर्म के द्वारा मन से ग्लानि को हटाना, उपासना के द्वारा मन को एकाग्र करना। ऐसा शुद्ध और एकाग्र मन जो है वही आत्मचिंतन में लग सकता है। नहीं तो एक उदाहरण बताते आपको। हम किसी के यहाँ गए थे, दिल्ली की बात है, पंजाबी फैमिली, और हर घर में बुढ़ाऊ होती ही है। तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी आपने कभी भगवान कृष्ण के सीरियल देखे हैं क्या? हमने कहा देखो, मेरा ना तो घर है ना तो टीवी है, तो मैं देखता नहीं। आपने देखा नहीं? नहीं, मैंने ओरिजिनल देखा है, टीवी का क्या देखना है। फिर मुझे कहते, देखो मैं बताता हूँ आपको, जब भी ये भगवान कृष्ण का आता है ना प्रसंग टीवी पर, मुझे अपने पोते की याद आती है। सत्यानाश। फ्रॉम द सब्लाइम टू द रिडिक्यूलस इज यूजलेस। बच्चे को देखने के बाद भगवान का स्मरण होना चाहिए। इसको भगवान को देख करके पोते का स्मरण होता है। पंजाबी में उसको खोता कहते हैं, खोता माने गधा। देखो कहाँ हमारी दृष्टि है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। इसीलिए यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम्। हम दुनिया को वही देखते हैं जहाँ हम हैं। हमने यदि अपने को पुरुष माना है तो दुनिया क्या है? स्त्री पुरुष। हमने अपने आप को बूढ़ा माना है तो दुनिया क्या है? बूढ़े जवान। हमने अपने आप को अनपढ़ माना है तो हम अनपढ़, आप पढ़े लिखे। यदि हमने अपने आप को गरीब माना है, हम गरीब, आप अमीर। दुनिया को हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। यदि हम अपने हृदयस्थ कन्हैयालाल को प्रकट होने दो, इसको कहते गुह्यतम शास्त्र। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, देखो इदम मया उक्तम, ये जो मेरे द्वारा कहा गया है उसमें मैं महत्व का नहीं है, जो कहा गया है वो महत्व का है।
इति गुह्यतमं शादम इदम उक्तम मया नग। फिर एतद बुद्ध्वा, देखो कृत्वा नहीं कहा है, बुद्ध्वा माने इसका जब तुमको अनुभव होगा, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, तब तुम्हारी बुद्धि काम में आई, नहीं तो यही बुद्धि तुम्हारा सत्यानाश करेगी। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। फिर अब हमारे अध्यात्म की पराकाष्ठा क्या है? एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत मीन्स देर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट इन अवर लाइफ। जो करना था हो गया। अब यदि मृत्यु आती है उसको डांट लगा सकते, व्हाई आर यू लेट। देखो महाराज, अब कुछ बाकी नहीं है। कृतकृत्यश्च भारत। हम लोग मरते दम तक के, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है, हमको लोग पूछते, हमने कहा मैं नहीं बता सकता, मुझे अनुभव नहीं है, कैसे बता। नहीं, आपको सब मालूम है मरने के बाद क्या होता है। जो जिंदा है वो खुश होते हैं, चलो बूढ़ा हो गया। पहले मरो तो सही, ऐसे मरो कि 1000 बार मरने की नौबत ना आए, एक ही बार मरो। और वो मृत्यु होती है जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो बुढ़ापे में यदि हमारे दिमाग में चिंता का तूफान चलता हो, तो आज तक हमने अध्यात्म के मार्ग पर चले, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन हम अपने आप को जितना धोखा देते हैं और किसी को नहीं देते। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। देखो संतो, इस प्रकार से ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।